नमस्कार, मैं हूं रोहित रमापुरी और आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। कोर्ट ने एक बहुत बड़ी अहम टिप्पणी की है माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर के कि अगर वो गैंगस्टर नहीं है तो फिर भारत में कोई भी गैंगस्टर नहीं है। आपको बता दें, एक मामले में जमानत को लेकर के याचिका दाखिल की गई थी, जमानत की बात की गई थी, जिसमें जमानत देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे सीनियर आईपीएस जिन्होंने कई बड़े ये कही है कि बहुत से ऑपरेशन को उन्होंने अंजाम दिया है और इसमें वर्तमान में राज्यसभा सांसद भी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं इस टिप्पणी को लेकर। सर, इस टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं न्यायालय को सैल्यूट करता हूँ। ये न्यायालय ने एक ऐसा निर्णय दिया है जो पहले कभी नहीं हुआ। असलियत को तमाम लोग कह नहीं पाते थे, लेकिन मैं तो बोलता रहा हूँ। लेकिन आज न्यायालय ने जो सही टिप्पणी की है और उसके लिए मैं न्यायालय का आभारी हूँ। ये जो मौजूदा केस है, इसकी शुरुआत होती है 2009 में। मऊ के ठेकेदार थे मन्ना सिंह को मुख्तार अंसारी ने मार डाला। मुन्ना सिंह जब मारे गए तो उनका गनर था राम सिंह मौर्य। 2011 में राम सिंह मौर्य को भी मार डाला गया। 2 केसेस कायम हुए। मुख्तार अंसारी इसमें नामजद हुआ। इसका जो साथी था उमेश सिंह, ये सब उसमें नामजद हुए। अब इसने अशोक सिंह को फंसाने के लिए एक इसने षड्यंत्र किया। तरवा आजमगढ़ थाने क्षेत्र में जो इसका PWD के काम देखता था उमेश सिंह, जिसके तमाम संपत्तियां भी जब्त हुई हैं मुख्तार के साथ, इसने उनकी साइट पर गोली चलवा दिया और 3 इनोसेंट मजदूर मारे गए और तीनों मजदूरों को गोलियों से भून करके इसने अशोक सिंह, मन्ना सिंह के भाई जो मारे गए थे, उनको नामजद करवा दिया अपने आदमियों से। अब इसका जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, पुलिस तह में गई, इसने काफ़ी दबाने का प्रयास किया, राजनीतिक प्रभाव डाला, लेकिन हुआ उसमें तो पता चला ये तो मुख्तार अंसारी ने अशोक सिंह, मन्ना सिंह के भाई को फंसाने के लिए किया है। तो उसमें फिर इंस्पेक्टर उसका वादी बना और उसमें मुख्तार अंसारी, इसके गुर्गा उमेश सिंह और तमाम लोग इसमें नामजद हुए। उस केस का इन्वेस्टिगेशन हुआ और उसका ट्रायल चल रहा है। अब जो सिलसिला 2009 में शुरू हुआ था, तो जब जोगी सरकार आई तो 2020 में उस पर गैंगस्टर बना। गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा मारा, मुख्तार अंसारी पर चार्जशीट लगी और इसका जब लोअर कोर्ट से जमानत खारिज हो गई तो हाई कोर्ट में गया। और जो आज ये टिप्पणी आई है जिसमें न्यायालय ने कहा है अगर मुख्तार अंसारी गैंगस्टर नहीं है तो कोई गैंगस्टर नहीं है, तो उसमें न्यायालय ने एक बहुत सटीक टिप्पणी की है। और मुख्तार अंसारी को पहले ही एक गैंगस्टर में मऊ का वहाँ था गाजीपुर का 10 साल की सज़ा हो चुकी है। जेलर वाले माले में 5 साल की सज़ा हो चुकी है, 3 साल की सज़ा हो चुकी है। तो ये स्वागत योग है, क्योंकि मुख्तार अंसारी एक ऐसा गैंगस्टर है जिसके खिलाफ कोई गवाही नहीं देता था। उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है कृष्णानंद राय की हत्या 29 नवंबर 2005 गाजीपुर। उस समय उस समय मैं IG लॉ एंड ऑर्डर होता था। सबको मालूम था कि मुख्तार ने उनको मरवाने के लिए लाइट मशीन गन मंगवाई और लाइट मशीन गन शैलेंद्र प्रताप सिंह डिप्टी SP थे। उन्होंने जनवरी 2004 में वो लाइट मशीन गन मुन्नर यादव और मुन्नर यादव का भांजा बाबूलाल यादव से बरामद कर लिया। 200 कारतूस वो था कृष्णानंद राय को मारने के लिए, क्योंकि लाइट मशीन गन का कारगन रेंज है 500 मीटर, 550 गोली पर मिनट फायर करती है और सबसे मजबूत वेपन है, क्योंकि इसको मालूम था कि कृष्णा राय बुलेट प्रूफ गाड़ी का प्रयोग करते हैं। तो लाइट मशीन गन ऐसा है कि अगर आर्मर प्लेट हल्की है तो उसको भी चीर जाती है। तो मुन्नर यादव और बाबूलाल यादव पकड़े गए। उसमें पोटा का मुकदमा कायम हुआ, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, जिस पोटा को मनमोहन सिंह सरकार ने आते ही वापस ले लिया था तुष्टिकरण की राजनीति में। जब उस पर वो कायम हुआ तो यहाँ बवाल मच गया कि मुख्तार अंसारी पर क्यों कायम हो गया। मुख्तार अंसारी के लिए आया था। मुख्तार अंसारी के पूरी जो वार्तालाप था वो रिकॉर्डेड था उसमें सर्विलांस में। अब उसके बाद चार्जशीट लगी और माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री होते थे। उन्होंने मुन्नर यादव
और बाबूलाल यादव को प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दिया, मुख्तार का नहीं दिया। मुन्नर और बाबूलाल को 10-10 साल की सजा हुई और मुख्तार अंसारी को बचा लिया गया। उसके बाद मुख्तार अंसारी मऊ के केस में दंगा कराया, ओपन जिप्सी पर खड़ा होकर राइफल लिए हुए, और जब सरकार की सपा सरकार की किरकिरी होने लगी तो उनको बुला करके समझाया गया कि भैया कोर्ट में हाजिर हो जाओ। हाजिर हो गए, लेकिन ये कृष्णानंद राय को मारने का प्लान बना चुका था। डीजी ऑफिस में, बनारस में, गाजीपुर में सब पुलिस अधिकारियों को मालूम था कि मुन्ना बजरंगी, संजीव जीवा, अताउर रहमान बाबू, ये जितने गैंग थे इसके, ये सब वहाँ इकट्ठा, इसके घर को बोलते हैं फाटक। और वहाँ के एसपी थे, उनको मालूम था, उन्होंने कहा डीआई साहब को बता दिया जाए, फिर डीजी ऑफिस में बता दिया जाए, फिर वहाँ उच्च स्तर पर बताया गया कि साहब इस पर कार्रवाई हो जाए, नहीं तो कृष्णानंद राय मार दिए जाएंगे। कोई रेड नहीं हुआ। और 29 नवंबर 2005 को जब वो क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने गए तो 5-5 AK-47 और G3 राइफलों से गोलियां चली, 7 लोग मारे गए, 67 गोली कृष्णानंद राय को लगी। और इतना बड़ा दिन दहाड़े केस, 3 गवाह मार दिए गए संदिग्ध परिस्थितियों में, और ऐसा डरा दिया मुख्तार अंसारी ने, किसी ने गवाही नहीं दी। और कृष्णानंद राय जैसे जहाँ 500 गोलियाँ चली हों एक वो केस भी दिन दहाड़े हुआ था, छूट गया। तो इसका ये था कि इसके ऊपर कोई गवाही नहीं देता था, लेकिन आज गवाहियाँ हो रही हैं। जोगी सरकार है, तमाम संपत्तियाँ इसकी जब्त हुई हैं, तमाम प्रदेश में अन्य माफियाओं की जब्त हुई हैं। एक माहौल पैदा हुआ है बुलडोजर का, और बुलडोजर योगी आदित्यनाथ का ब्रांड बन गया, जिसको और भी राज्य फॉलो कर रहे हैं। और आज गवाह गवाही दे रहे हैं। मुख्तार को एक 10 साल की सज़ा, एक में 5 की, एक 3 साल की, और ये जो केसेस चल रहे हैं ये सिलसिला शुरू हो चुका है। और अब तो छोटी मोटी सज़ा नहीं, अब तो आजम कारावास और फांसी तक की सजाएं होंगी। और ये कोर्ट की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कोर्ट को सलाम करता हूँ। सर, जैसे आपने कहा, क्या ऐसा मतलब फांसी की सजा का प्रावधान है इसमें, क्या हो सकता है? नहीं, इसमें तो नहीं है, गैंगस्टर एक्ट में नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर उनका पूरा देखा जाए तो हाँ बिल्कुल। मर्डर जो हुए हैं, मर्डर केस में तो फांसी तक की सजा होती है। और इसके ऊपर चूंकि 58 से ज़्यादा केसेज हैं, हैबिचुअल अपराधी है, और इनोसेंट मजदूरों को मार दिया जाए एक आदमी को फंसाने के लिए, उनके परिवार गरीब मजदूरों को बर्बाद कर दिया जाए। वो मुख्तार अंसारी चुनाव में, जिसको लोग कहते हैं गरीबों का मसीहा, एक बार बहुजन समाज पार्टी के नेता ने भी कहा था बनारस में कि मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा हैं। तो एक जो अपने रॉबिन हुड इमेज, जो कोर्ट ने कहा रॉबिन हुड, या रॉबिन हुड इमेज जो पैदा किया, जो अपने को लोग उसको गरीबों का मसीहा कहने लगे, और वो आदमी गरीबों का मसीहा 3 गरीबों को गोलियों से छलनी कर देता है, उसके परिवार को बर्बाद कर देता है अपने दुश्मन को फंसाने के लिए। तो ये उसका जो चोला है रॉबिन हुड का, गरीबों का ये मसीहा का, वो बिल्कुल तार तार हो चुका है। अब इसको कोई सज़ा से बचा नहीं पाएगा। और यही नहीं, इसका पूरा परिवार माफिया है। अब्बास अंसारी इसका बेटा, आप देख रहे हैं जब चुनाव चल रहा था उसको ये था कि साहब हमारी पार्टी आ रही है तो कहीं नहीं कि अफसरों का तबादला नहीं होगा, सबसे हिसाब लिया जाएगा। तो इसका पूरा परिवार जो है वो माफियागिरी में इनका गैंग है। लेकिन जो शुरुआत योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, तो खाली मुख्तार अंसारी नहीं, परिवारजनों पर भी मुकदमे चल रहे हैं, उनको भी गवाही चल रही है, उनको भी सजाएं होंगी। सर, जैसे कई केस ऐसे भी देखे गए हैं कि कोर्ट ने देर से निर्णय दिया है, या फिर जैसे कि कई, और इस सरकार में अगर देखा जाए तो कई न्यायालय ने मुकदमे में मतलब उनको सज़ा भी सुनाई है, और पहले इस तरह से जो स्पीड थी वो कम थी न्यायालय की भी। इस पर सर क्या कहेंगे आप? ऐसा न्यायालय की स्पीड कम नहीं थी, न्यायालय की स्पीड थी, सरकार की स्पीड नहीं थी। प्रोसिक्यूशन जब होता है, और उस समय जब इनकी माफिक सरकार थी, तो जब सरकार चाहती थी गवाही ना हो तो मुख्तार अंसारी जो चाहता था करता था। आज योगी आदित्यनाथ की सरकार है, आज जो एजेंडा सरकार का है कि इन माफियाओं को अदालत से सज़ा दिला दिया जाए, क्योंकि एक इनका बड़ा सीधा साधा लोग ये कहते हैं, जब तक सज़ा ना हो जाए तब तक अब आप हमको अपराधी कैसे कर सकते हैं, और जब तक सज़ा नहीं हुआ तब तक कोई चुनाव लड़ सकता है, चुनाव लड़ के मंत्री भी बन सकता है।
लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो कर रही है कि सजाएं दे रही हैं, और जब सजा हो जाएगा तो वो जो चोंगा ओढ़े थे माननीय का, वो माननीय का चोगा मुख्तार से ख़त्म हो चुका है। अभी विजय मिश्रा को भी एक केस में 2 साल की सज़ा हो चुकी है, वो भी माननीय रहे। तो जितने माननीय हैं, चाहे अतीक अहमद हों, चाहे विजय मिश्रा हो, चाहे मुख्तार अंसारी हों, ये जो माननीय बने घूम रहे हैं, इन माननीयों की सफ़ेदी जो है उसको योगी सरकार उतार रही है, और उसी के कड़ी में ये जो सज़ा हुई है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। अच्छा सर, एक जो रिकॉर्डिंग वाली बात हुई बीच में अभी, तो उसमें एक मौजूदा विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उनकी भी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग उस समय हुई थी 2004 के आसपास, शायद जब कृष्णा राय की हत्या हुई थी। सर उस पर क्या कहेंगे आप? जब कृष्णानंद राय की हत्या हुई, मुख्तार अंसारी फतेहगढ़ जेल में अपने को ट्रांसफ़र करा लिया था। गाजीपुर जेल में थे अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन जब प्लान किया तो अपने को ट्रांसफ़र करा लिया फतेहगढ़ जेल में। और गोली चलने लगी, इसको तो जेल में सब सुविधाएं रहती थी, इसके पास मोबाइल था, सब कुछ। ये जब कृष्णानंद पर राय पर गोली चल रही थी, मार दिए गए, इसको बताया गया कि गोली चल रही है, तो अपने की खुशी को रोक नहीं पाया, और इसने जेल में अभय सिंह जो थे उनको फ़ोन मिला लिया भोजपुरी भाषा में, अरे मुन्नवा ने मार दिया कृष्णानंद राय को, उसकी चुटैया भी काट लिया। तो ये जो है एसटीएफ ने इसका सर्विलांस पर रखा था, लीगली सर्विलांस पर रखा था, वो रिकॉर्ड हो गया, और वो एक बहुत बड़ा एविडेंस है। लेकिन दुखद यह रहा, कृष्णानंद राय का केस उस समय चला जब मुख्तार अंसारी का असर होता था, और उसमें 3 जो महत्वपूर्ण गवाह संदिग्ध परिस्थितियों में मारे गए, और उनके परिवार के लोग कुछ ऐसे थे जो इसने ऐसा डरा दिया कि गवाही नहीं दे पाए और केस में छूट गया। सर एक आखिरी सवाल, अभी एक और मामला चल रहा है ऊसर चट्टी वाला, जो कि ब्रजेश सिंह और इनका था। अभी ब्रजेश सिंह गए भी थे वहाँ मऊ में, हाँ, उसके बारे में सर थोड़ा बताइए। ऊसर चट्टी ये घटना थी, जहाँ तक मैं समझता हूँ जुलाई 2001 की घटना। मुख्तार अंसारी विधायक बन चुका था, उस समय चुनाव चल रहे थे, और ये अपने घर मोहम्मदाबाद से जा रहा था अपने कांचुंसी में। वहाँ 2 गैंग हैं, एक मुख्तार अंसारी का, एक ब्रजेश सिंह का। और ये जब वहाँ से निकला उसमें, तो ब्रजेश सिंह का गैंग एक ट्रक लगा करके और गाड़ी लगा करके और इसके काफिले पर हमला हुआ। इसके लोग 3 लोग मारे गए। मुख्तार अगली गाड़ी छोड़ करके बीच में था और भाग करके बगल में गन्ने का खेत था, उसमें छुप गया। उसमें एक लड़का था ब्रजेश सिंह गैंग का, मनोज राय, बड़ा होनहार विद्यार्थी था, बड़ा अच्छा गायक था, लेकिन इनकी संगति में आ करके और जोश में AK-47 लेकर के वो आया और उसके जांघ में गोली लग गई। जब गोली लग गई, मुख्तार के 3 मारे गए। वहाँ जो ट्रक थी उसमें एक आदमी और मारा गया था, जो खुद की गोली से वो आर्मर प्लेट पर लगी और गोली रिक्विचिट हुई और मर गया। उसको बाद में इन लोगों ने गंगा जी में फेंक दिया। तो वो जो था मनोज, फिर मुख्तार अंसारी वगैरह ने घेर करके पूरा उसका इंट्रोगेशन किया और करके वहीं पर मनोज राय को मार दिया गया। तो इस तरह से एक तरफ 3 मारे गए और एक तरफ 2 मारे गए। और वहीं मुख्तार अंसारी ने यह भी कहा, एक अफवाह फैली कि इसने ब्रजेश सिंह को मार दिया है। और उसके बाद ब्रजेश सिंह गैंग पहुंच गया बिहार में, टाटा नगर, कोयलांचल, और उसके बाद लोगों की जिससे नज़र हट जाए, और उसके बाद वहाँ तमाम ये दूसरा गैंग अपराध करता रहा। और यहाँ वो उसकी एक्टिविटीज़ कम हुई ब्रजेश गैंग की, तो मुख्तार अंसारी की एक्टिविटीज़ गाजीपुर में, मऊ में, बलिया में, लखनऊ में, ये तमाम एरिया था, मुख्तार अंसारी का प्रभाव बढ़ा। और राजधानी में अजीत सिंह के मारे जाने के बाद 2004 जब राजधानी में मैदान खाली हुआ, तो मुख्तार की जो यहाँ माफियागिरी कैपिटल में हुई, लखनऊ में हुई, तमाम बिल्डर्स, तमाम रियल इस्टेट, तमाम लोगों को बसाया गया और मुख्तार अंसारी ने अकूत संपत्ति कमाई, तमाम संपत्तियों पर कब्जा किया, शत्रु संपत्ति कब्जा किया, अपने परिवार से संपित कराया। तो इसका जो वर्चस्व बढ़ा, तो मुख्तार अंसारी के कारण लखनऊ में भी गैंगवार ये चलता रहा। अभी तो 2021 में इसका गनर कम ड्राइवर महेंद्र जायसवाल मारा गया है। एक अजीत सिंह 2021 में मारा गया था यहाँ।
तो वो राजधानी भी अछूती नहीं रही और उसके बाद इसका जो वर्चस्व हुआ ये बढ़ा। लेकिन जोगी सरकार जब आई तो अपने को बचाने के लिए, आपको मालूम है कि जब समाजवादी सरकार थी तो जेल में से इसका साम्राज्य चलता था, चाहे वो गाजीपुर जेल हो, चाहे वो आगरा जेल हो। लेकिन यहाँ जब जोगी सरकार आई और शिकंजा कसा के यहाँ साधारण कैदी की तरह रहना पड़ेगा, तो इस आदमी ने पंजाब में अपने खिलाफ फर्जी केस कायम कराया रोपड़ में, और वहाँ पर ये ऐसे गए कि यूपी ने दे दिया। और उसके बाद जब यूपी मांगने लगी, 15-16 केस चल रहे हैं, तो पंजाब सरकार यहाँ नहीं दे रही थी। और वो केस जिसमें गया था खड़े खड़े जमानत हो सकती थी, सालों वहाँ पड़ा रहा। और ये था उसका लक्ष्य, और कांग्रेस का था, उनका शीर्ष अस्तित्व का था कि एक यूपी में एक मैसेज देना है कि भाई तुम्हारे माफिया को हमने बचाया जब जोगी सरकार आई। और ये सबसे देश में पहला मामला था जब एक सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा कि मुख्तार अंसारी को पंजाब से वापस लाया जाए। तब मुख्तार अंसारी यहाँ आया और उसके बाद जब ट्रायल शुरू हो रहा है तो सजाएं होनी शुरू हुई। अदरवाइज कांग्रेस पार्टी ने इसको बचाने का पूरा इंतजाम कर लिया था। पंजाब में कोई मुस्लिम वोट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जिसकी जो राजनीति की छवि थी, कांग्रेस पार्टी भुनाना चाहती थी कि हमने, हमारी सरकार पंजाब में थी तो मुख्तार अंसारी को मैंने जोगी सरकार के ताप से बचाया है। और लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए और एक सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े इसको लाने के लिए, और आज उसका रिजल्ट सामने है। सर, एक आखिरी सवाल है कि जैसे आप बड़े बड़े जो LMG हैं, AK-47 है, जो एक ऑटोमेटिक वेपन है, तो ये अब मैं देखता हूँ कि आजकल या कभी भी, जैसे मान लो अगर कोई सिपाही से अगर कोई गन चोरी हो जाए या छीन जाए, कुछ भी हो जाए, तो बहुत जांच होती है। आखिर में इन लोग के पास ऐसे कैसे पहुँचते थे इतने बड़े बड़े वेपन? ये सर ज़रा बताइए। ऐसा है, 91 में कल्याण सिंह जी की सरकार बनी। जब कल्याण सिंह जी की सरकार बनी तो इस गैंग पर शिकंजा कसा, और शिकंजा कसा उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक माफिया बाहुबली, जिनके 2 शूटर थे, साधु और मकनू सिंह, जिनका मुख्तार अंसारी चेला था, वो तो खैर मारे गए। लेकिन जब कल्याण, नाम बताएंगे उनका सर? हाँ, नाम बताएंगे कौन? जो जिनकी बात कर रहे हैं आपकी, जो नहीं, सब जानते हैं, गोरखपुर के बहुत बड़े माफिया साधु मकनू सिंह उनके शिष्य थे। और साधु मारा गया अक्टूबर 89 में गाजीपुर हॉस्पिटल में, और तब उसकी गैंग संभाली मुख्तार अंसारी ने। उसके बाद जो इसकी एक्टिविटीज़ बढ़ी, कल्याण सिंह जी आए तो इस पर ये लोग भागे, बॉम्बे गए उसी बाहुबली नेता के सहयोग से, और फिर आ करके गए चौटाला में, हरियाणा में, दिल्ली में, पंजाब में। और वही एक दौर था जब मुख्तार अंसारी ने अपना नेटवर्क दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और उसी समय इस गैंग में जुड़े राजबीर रमाला, रविंदर भूरा, प्रभजोत सिंह डिम्पी, जसविंदर रॉकी, ये तमाम जो डेडेड माफिया जुड़े, वो जुड़े उसी दौरान मुख्तार अंसारी ने एक बड़े व्यापारी का अपहरण किया, और दिल्ली में खुद पैसा लेने गया था। तो व्यापारी तो पंचकुला से बरामद हो गए थे, और मुख्तार अंसारी पकड़ा गया और उसमें जेल गया, लोअर केट से सजा हुई और फिर बाहर आ गया। तो उस दौरान ये हुआ। और प्रभजोत सिंह डिम्पी आतंकवादी था, खालिस्तान कमांडो फोर्स का था, और पंजाब में तो आतंकवादियों के बहुत से हथियार थे। तो इनिशियली जो मुख्तार अंसारी के पास हथियार आए, सरदार प्रभजोत डिम्पी, जो 2006 में मारा गया। और यूपी में जो तमाम बड़े अपराध थे, उसमें वो पंजाब के अपराधी प्रभजोत डिम्पी, जसविंदर रॉकी भी मारा गया, जसविंदर रॉकी, और पश्चिम के संजीव जीवा, राजबीर रमाला भी मारा गया, आपका रविंदर भूरा भी मारा गया। ये पूरा नेटवर्क मुख्तार अंसारी के वहाँ से हथियार आए। और इसके जो प्रिय हथियार, ऐसा कोई नहीं जो इस गैंग में ना हो, जो चश्मदीद गवाहों ने देखा है, चाहे वो AK-47 हो, चाहे AK-74U हो। और इसका प्रिय हथियार था .357 मैग्नम रिवॉल्वर, .45 पिस्टल, UG इजरायली कार्बाइन,
तो ऐसा कोई हथियार नहीं है जो मुख्तार अंसारी गैंग के पास नहीं है। और G3 और जिसका प्रयोग तो मुख्तार कृष्णनंद राय केस में हुआ ही। तो मुख्तार अंसारी के पास कहिए जितने सफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं वो इस गैंग के पास है। और इस गैंग के साथ जुड़ा था विजय मिश्रा भी। इन सब के जो शूटर थे वो कामन थे, अतीक अहमद के, आपका सिवान का शहाबुद्दीन, ये सब जो पूरा शहाबुद्दीन के पास तो आतंकवादी के हथियार आते थे। तो ये नेटवर्क जो था इनके पास हथियारों की कमी नहीं रही। तो ये नहीं कि पुलिस से छीन करके इन्होंने हथियार ले लिए हों, इनके हथियार स्मगलिंग के थ्रू आए, सफिस्टिकेटेड वेपन आए और वो मुख्तार अंसारी ने प्रयोग किए। तो आप थे बृजलाल जी, जो कि वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व डीजीपी हैं। उन्होंने किस तरह से विस्तार से ये जो समाज के अपराधी हैं, जो समाज के दुश्मन हैं, उनके बारे में बताया। आप बने रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24 के साथ।